नवग्रह जो है सिंहासन के ऊपर चढ़ता है यदि रावण, तो उन नवग्रहों के सर पर पैर रख करके चढ़ता है सिंहासन पर। ऐसा महान वीर रावण है, कोई छोटा मोटा वीर है। कोई सोच रहा होगा कि रावण ने 100 वर्ष राज किया होगा, कोई 10,000 वर्ष राज किया है रावण ने। अरे रावण इस धरा में, आज सुन लीजिए, रावण इस धरा में 13 चतुर्युगी राज किया है। विचार करिए, 13 चतुर्युगी का मतलब जानते क्या होते हैं? और किसी ने रावण का एक आसन हिला नहीं पाया। 13 चतुर्युगी का मतलब होता है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। 13 बार निकल गया, तब तक इस धरती पर रावण ने राज किया, कोई आसन नहीं हिला पाया। बड़े से बड़े देवता की हिम्मत नहीं हुई। और जानते हैं, यदि उनके वर्षों को गिने तो 4,32,000 वर्ष का केवल कलयुग है। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष की। और इससे ठीक दुगनी उम्र है किसकी? द्वापर। 8,64,000 वर्ष। और इससे तिगुनी उम्र है किसकी? त्रेता की। तो मतलब 3 गुनी ज्यादा है, तो क्या हुआ? 12,96,000 वर्ष लगभग त्रेता की उम्र। और सतयुग की उम्र कितनी हुई फिर उस हिसाब से? तो सतयुग की 17,28,000 वर्ष उम्र हुई। सोचो जरा। और यदि इसको 13 बार गुणा कर दिया जाए कि कितनी उम्र होती है, तो सोचो रावण इस धरती पर तकरीबन लगभग 5 करोड़ वर्ष राज किया है रावण ने इस धरती पर। और रावण का कोई आसन नहीं हिला पाया है। तो जो रावण ये 5 करोड़ वर्ष राज किया है इस धरती पर, तो क्या उसको कोई कहेगा कि भगत है, भगवान की कृपा है? नहीं कहेगा ना। तो सबसे बड़ी कृपा है क्या? तो सबसे बड़ी कृपा क्या है? तो बाबा कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। सबसे बड़े भक्त तो आप हैं, जो यहां बैठ करके इस देवी भागवत की छत्र छाया पर विराजित हैं। दुर्लभ दो में क्या दो हैं दुर्लभ संसार में? क्या? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। सबसे बड़े भाग्यशाली वो हैं जिनके घर में संत ब्राह्मणों का आगमन होता है। आज आपके यहाँ इस नगर में इतने ब्राह्मण आए हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण, और यहाँ आकर के जो पूजा पाठ करवा रहे हैं, जो जप तप कर रहे हैं, ये भाग्यवर्धक है, ये भाग्योदय है। और संत समागम ब्राह्मणों का आना और किसी घर में ब्राह्मण का प्रवेश हो जाना, और संत की और ब्राह्मण की वाणी से भागवतामृत भगवान की महिमा सुनने को मिल जाए, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो आज बताइए, वो रावण को भाग्यशाली कहोगे कि अपने आप को? तो सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है कि आज आप सब लोग यहां देवी भागवत सुनने जा रहे हैं। ये महिमा, और जिस देवी भागवत को आप सुन रहे हैं, ये हर जगह नहीं मिलती भागवत।
शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो ना ही सर्वत्र चंदनम ना बने बने। कहते हैं हर जंगल में शैले शैले न माणिक्यम, हर जंगल में माणिक नहीं होता है, और ना ही मौक्तिकम ना गजे गजे, हर हाथी के मस्तक पर मुक्तावली नहीं रहती है, मुक्तावली। उसी प्रकार साधु ना ही सर्वत्र, हर जगह साधु नहीं मिलता है, संत नहीं मिलता है, पर कदाचित किसी संत ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए उसी दिन से दिन परिवर्तित होने लग जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी